तो जय हिंद छात्रों। आज का हम लोग का टॉपिक है टेस्ट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्यों कि पार्ट नंबर 1 में हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया था। अब 1 से 10 तक क्वेश्चन को हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। बशर्ते इस टेस्ट के बारे में आपको बताए थे, ये टेस्ट सबके लिए यूज़फुल होगा। मतलब अगर आप टैली के स्टूडेंट हैं या टैली का इंटरव्यू देना चाहते हैं टैली के वर्क में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ क्वेश्चन को पुटअप किया है, छाट कर इस वीडियो में रखा है। तो इस वीडियो को देखिए एंड तक। और जो भी इस क्वेश्चन जो आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को लिख कर जहाँ तक व्हाट्सअप में शेयर कर दिया है, यानी 1 से 10 तक क्वेश्चन को व्हाट्सअप पे लिख कर शेयर कर दिया है, अब इसकी आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा और लिख कर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। ओके, बशर्ते इस वीडियो में भी आपको हम रिवीजन कराते चलेंगे। जो 1 से 10 तक क्वेश्चन था उसको भी रिवीजन हम कराते चलेंगे और सबका बस आंसर ही बताएंगे। विस्तृत अध्ययन तो हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। चलिए तो बढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। आपको नॉलेज है कि टॉपिक हम लोग का क्या है, तो टॉपिक वही था, यहाँ पे देख सकते हैं सेम टॉपिक है, क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड एंड बाउचर इंट्रो, है ना, इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। ओके, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सिंपल हम पढ़कर इसका आंसर बताते चलेंगे सिर्फ। अगर आपको इसका आंसर पता है, वैसे तो पता ही है, कल का बता चुके हैं, तो आप सिंपल आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में वीडियो का लाइव चैट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि टैली प्राइम में बनाई गई कंपनी में दी गई जानकारी में परिवर्तन करने के लिए किस मेन्यू के अंतर्गत, है ना, कंपनी मेन्यू के अंतर्गत किस कमांड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं, तो अल्टर मेन्यू का। ओके, अल्टर कमांड है आपका, अल्टर कमांड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि टैली में किसी कंपनी के डेटा को किसी अन्य स्रोत या स्थान पर कॉपी करके भविष्य तक रखने के लिए किस विकल्प का चयन करते हैं। यहाँ पे आपको नोट तो दिए थे कि मेन्यू बताना, उसके बाद कमांड बताना है। आंसर पता हो तो डायरेक्ट आप आंसर टाइप करिए, हम भी अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा मेन्यू में जाते हैं। तो डेटा मेन्यू में तो चले गए, लेकिन हमको किसी अन्य स्थान पे कॉपी करना है, यानी रखना है भविष्य के लिए। तो डेटा हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा बैकअप। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि टैली प्राइम में किसी वर्तमान स्क्रीन पर कार्य करते समय ही अन्य रिपोर्ट या कार्य को उसी स्क्रीन पर बिना पहले कार्य को डिलीट और सेव किए दूसरे किसी अन्य रिपोर्ट या कार्य को उसी स्क्रीन पर देखने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर ही सीधा बताएंगे कि अगर कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसको डिलीट नहीं करना है, ना ही सेव करना है, कोई दूसरा रिपोर्ट देखना है, तो सीधा हम किसका प्रयोग करते हैं, गो टू का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, टैली प्राइम में किसी कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी में भेजने के लिए सबसे पहले उस डाटा को खाली स्थान को भरना है आपको। खाली स्थान में यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा और ये खाली स्थान में क्या आएगा। डाटा को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, डाटा को हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। उसके बाद हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमको सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी चौथा का। एक्सपोर्ट पहले करेंगे क्योंकि भेजेंगे, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि टैली प्राइम में किसी कंपनी के डाटा को, टैली प्राइम में किसी कंपनी के डाटा या लोगो, है ना, कंपनी के लोगो या डाटा को प्रिंट की सेटिंग करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि टैली प्राइम में किसी कंपनी के डाटा को और कंपनी का लोगो को प्रिंट करने की सेटिंग करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमको किस मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, प्रिंट करने से संबंधित है तो प्रिंट मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा हमको। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। छठवा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लेन देन कंट्रा के बाउचर में कर सकते हैं। तो कंट्रा के बाउचर में हम कल बताए थे आपको कि 3 ही एंट्रियाँ कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो कैश टू बैंक, दूसरा बैंक टू कैश, अगला तीसरा बैंक टू बैंक। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस।
डी वाला। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7वां हम लोग का, कि यदि किसी बिजनेस में हमें किसी प्रकार का छूट या बोनस प्राप्त होता है और प्राप्त छूट या बोनस हमें नकद नहीं मिलता, तो इस प्रकार की एंट्री हम टैली के किस वाउचर में करते हैं? तो सीधी सी बात है, अगर हमको नकद रुपए ना मिले और पैसा भी हमें प्राप्त हो, है ना, तो इसकी एंट्री हम क्या करते हैं कि जर्नल के वाउचर में कर देते हैं, जर्नल वाउचर में करते हैं। 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 8 नंबर पे 8वां क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यापारी अपने व्यापार में खरीदे गए गुड्स को वापस कर देता है, मतलब परचेज किया था रिटर्न कर दिया तो परचेज रिटर्न बनेगा, तो गुड्स को वापस कर देता है, तो इस प्रकार वापस की गई लेन देन की एंट्री हम टैली के किस वाउचर में करते हैं? सीधी सी बात है, जब परचेज रिटर्न करता है तो डेबिट नोट देना पड़ता है, डेबिट नोट में एंट्री करना पड़ता है ना। ओके, परचेज रिटर्न रहेगा तो डेबिट नोट, अगर सेल्स रिटर्न रहेगा तो क्रेडिट नोट। ओके, 8वां क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा कि दिया है कि निम्न दिए गए वाउचर किए जाने वाली सबसे पहली एंट्री, मतलब सबसे पहली एंट्री किसकी की जाती है? एंट्री या लेजर से सुमेलित कीजिए। कंट्रा वाउचर में हम बता चुके हैं सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? क्रेडिट की, है ना। तो यहाँ पे दो क्रेडिट दिया है, तो हमें यहाँ पे पता करना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए क्या एक दिया है क्रेडिट किस में, तो एक दिया है बी में, एक बी में क्रेडिट दिया है, एक किस में दिया है, तो एक दिया है सी में। अब कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर कौन होगा? तो हम बोले थे कि आपको ऑप्शन से मिला लीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में कि पहला का ऑप्शन या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, तो बी वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला का बी है, पहला का बी है ना, तो पहला का बी हो जाएगा तो दूसरा का सी होगा, तो सीधी सी बात है दूसरे का सी यहाँ पे दिया है, दूसरा का सी होगा तो तीसरा का यहाँ पे डी दे दिया है, ठीक है, तीसरा का डी। ओके, और चौथा का ए बचा बस, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का 10वां है, 10वां यानी 10 तो क्वेश्चन हो गया था, यही क्वेश्चन लास्ट था हम लोग का। देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि यदि बोला है किसी गुड्स पर लगाए गए जीएसटी को किस ग्रुप में रखा जाता है? किसी भी गुड्स पर अगर हम कोई जीएसटी लगा दिए हैं तो उस जीएसटी को किस ग्रुप में रखा जाता है? बनाते हैं ना कि एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, है ना। तो ये जीएसटी को हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं? तो सीधी सी बात है, इसको हम रखते हैं किस में? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ तक हम लोग का क्लियर था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं, और ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन, मतलब आपको लिखने वाला था, रिटर्न क्वेश्चन था। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर खुद लिखकर एक कॉपी पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप जो सेंटर का आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है शेयर करिएगा। अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहा है जो हमारा छात्र, हमारी संस्था का छात्र नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए तो कमेंट बॉक्स है ना, जाके कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन बनता है ना सीधा कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए। ओके, या कोई सुझाव भी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि परचेज और सेल्स के वाउचर में अंतर क्या है? तो ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन पढ़ा रहेगा तब तो बताएगा। परचेज और सेल्स के वाउचर में अंतर बताना है ना। चलिए, तो परचेज और सेल्स के वाउचर में अंतर बताना है। सिंपल आप समझिएगा कि यदि कोई भी गुड्स मतलब आहरण माल बोलते हैं, तो गुड्स अगर किसी भी गुड्स की हम खरीदारी करें जिसको हमको लाभ कमाने के लिए बेचना है, तो उसकी एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं, जबकि सेल्स में वह एंट्री की जाती है जो हम अपने कंपनी से बेचते हैं, है ना। जिस भी चीज़ को हम बेच दें, कोई भी गुड्स हो या कुछ भी हो, जो चीज़ को हम बेच दें उसकी एंट्री हम सेल्स के वाउचर में करते हैं। क्लियर इतना? तो आप लोग इसको लिख कर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट करें कि कंपनी में खरीदा गया वह गुड्स जिसको लाभ कमाने के लिए खरीदा गया है, ओके, और उसको भविष्य में क्या आगे चलकर बेचना है,
उसकी एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं। ओके, सेल्स वाउचर क्या होता है? किसी भी प्रकार की गई बिक्री की एंट्री हम सेल्स के वाउचर में करते हैं। परचेज वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है F9। सेल्स वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है F8। कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको 3 वीडियो दिया गया है, तीनों वीडियो का पूरा कीबोर्ड शॉर्टकट की आप लोग एकदम रट जाइएगा, याद कर जाइएगा। जितना आप कीबोर्ड शॉर्टकट की रट जाएंगे, याद कर जाएंगे, टैली में काम करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बशर्ते हम आपको नोट्स इसका देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपको उस नोट्स को हम दिखा देते हैं और उस नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा होगा पहला क्या हम लोग का कि परचेज और सेल्स के वाउचर में अंतर है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है कि जब, यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या लिखा है कि जब भी बिजनेस में माल खरीदा जाएगा, सीधी सी बात है, खरीदा जाएगा, तब एंट्री हमेशा परचेज के वाउचर में होगी। देखिए गुड्स मतलब वही होता है जिसको हमको लाभ कमाने के लिए कंपनी में लाए हैं, गुड्स आहरण ये माल कहते हैं, उसकी एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए जो सेल्स पूछ रहा था, तो यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि जब भी बिजनेस से, हाँ, बिजनेस से माल बेचा जाएगा तब एंट्री हमेशा किस में होगी? सेल्स के वाउचर में होगी। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे आप लिख कर नोट्स बना सकें। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हुआ परचेज और सेल्स के वाउचर में अंतर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो ये तो था परचेज और सेल्स वाउचर में अंतर, क्लियर हुआ इतना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पूछ रहा है रिसिप्ट और पेमेंट के वाउचर में क्या अंतर है। अभी देखिए दो वाउचर पूछा है, रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर में अंतर। ये कोई भी बता देगा, आसान लग रहा होगा अगर पढ़े होंगे तो, है ना। रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर में अंतर बताना है। तो रिसिप्ट मतलब होता है प्राप्त करना, पेमेंट मतलब देयता देना, सीधी सी बात है। ओके, रिसिप्ट वाउचर वह वाउचर होता है जो हमें कंपनी में किसी भी प्रकार का कैश प्राप्त हो, नगद प्राप्त हो या चेक से प्राप्त हो या बैंक में प्राप्त हो। ओके, बैंक में प्राप्त हो मतलब किसी दूसरे के खाते से बैंक में प्राप्त हो। ओके, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट के वाउचर में करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर चेक से प्राप्त होगा तो बैंक में ही आता है, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। पेमेंट क्या होता है कि जब भी हमारी देयता बनती है, जब भी हम किसी को अपनी कंपनी से कोई पैसा पेमेंट करते हैं, देते हैं, उसका, है ना, या दूसरा भी कंडीशन बनता है, जब भी हम कोई गुड्स गुड्स है ना, जब भी हम कोई गुड्स अगर यहाँ पर हम खरीद लेते हैं तो उसकी एंट्री किस में करते हैं? परचेज में। और जब भी हम कोई असेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुड्स नहीं असेट, जब भी हम कोई असेट खरीद लेते हैं, असेट मतलब संपत्ति खरीदते हैं, उसको बेचना नहीं होता है, उसकी एंट्री हम पेमेंट के वाउचर में करते हैं। अगर कोई नगद हम असेट खरीद लिए, उसकी एंट्री, नगद असेट खरीद लिए, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे? पेमेंट के वाउचर में करते हैं। ओके, अगर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर नगद ना खरीदे तो नगद ना खरीदे तो जर्नल के वाउचर में एंट्री कर दी जाती है। अगर कोई व्यापारी नगद कोई भी असेट ना खरीदे, असेट मतलब संपत्ति होता है जिसको रखना होता है, वो असेट नगद ना खरीदे, उधार में खरीदे, तो उसकी एंट्री जर्नल के वाउचर में की जाती है। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में अंतर समझ में आया आपको। बशर्ते ये नोट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे आप नोट्स बना सकें। चलिए नोट्स पे बढ़ते हैं। नोट्स में हम क्या लिखे हैं देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, ठीक है, चाहे कैश हो या चेक से, तब इसकी एंट्री किस में करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में होगी। क्लियर है इतना? रिसिप्ट वाउचर में होगी। दूसरा देखिएगा, पेमेंट वाउचर क्या होता है कि जब भी बिजनेस में किसी को भुगतान करना होगा, है ना, जब भी किसी भी बिजनेस में, जब भी बिजनेस किसी को भुगतान करेगा, चाहे वह कैश हो, है ना, या चेक, तब एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। तब एंट्री किस में होती है? पेमेंट के वाउचर में होती है। क्लियर है इतना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चलिए, जितना आप देखिए हम लोग का आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? कि जितना भी हम वाउचर पढ़ रहे हैं ना, कोई भी वाउचर हो, कंट्रा हो, पेमेंट हो, परचेज हो, सेल्स हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिजिकल स्टॉक वाउचर, जो भी वाउचर हो, हम लोग एंट्री करने के लिए पढ़ते हैं। हमारा एक एंट्री आपके सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिए। इस एंट्री को पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। इसमें दिया है क्या? इसमें दिया है कि राम अपने व्यापार में प्रयोग के लिए 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। ओके,
खरीदा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको, खरीदा। और 20,000 रुपये अपने कंपनी का किराया दिया, यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं इसको। तत्पश्चात उसे 5,000 रुपये यूबीआई सेविंग अकाउंट से ब्याज प्राप्त किया। अब इस ट्रांजैक्शन को लेजर और ग्रुप सहित एंट्री या रिकॉर्ड को फॉर्मेट में दर्शाइए। क्लियर है? दूसरी बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि राम ने अपने व्यापार में प्रयोग के लिए 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। अब ये प्रयोग के लिए खरीदा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के लिए खरीदा है तो उसकी असेट है, बेचने के लिए नहीं खरीदा है, प्रयोग के लिए खरीदा है, असेट उसकी संपत्ति है 25,000 की। और जब यहाँ पे उधार में नहीं लिखा है तो नगद मान लिया जाता है, उधार तो नहीं लिखा, तो हम नगद क्या करेंगे, राम ने अपने व्यापार में मान लेते हैं कि नगद में 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। क्लियर है? अगला बोल रहा है कि और 20,000 रुपये अपने कंपनी का किराया दिया, ठीक है, दिया। तत्पश्चात उसने 5,000 रुपये यूबीआई सेविंग अकाउंट, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उसका खाता था, उसमें पैसा जमा किया था, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उससे ब्याज दिया। कितना? तो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ब्याज दिया, तो इससे ब्याज दिया। अब इस सब लेन देन की एंट्री हमको क्या बोल रहा है कि एंट्री या रिकॉर्ड को फॉर्मेट में दर्शाइए। फॉर्मेट क्या है? तो नीचे फॉर्मेट आपको दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फॉर्मेट में क्या है। फॉर्मेट में क्या है कि लेज़र नेम बताना है आपको, लेज़र की कौन सा लेज़र बनेगा, है ना। अब सभी एंट्री को हम लोग अलग अलग करेंगे। अलग अलग क्यों करेंगे? ताकि हमको बाद में आसानी हो, बाद में बताने में आसानी हो कि खरीदारी हमने कंप्यूटर का इतना खरीदा। अलग अलग सब रहेगा तो हम बताने में आसानी रहेगा। जितना टैली में फॉर्मेट बनाइए, फ़िल्टर लगाइए। फ़िल्टर कैसे लगता है? तो ग्रुप बना कर लगता है। फ़िल्टर लगाइए उतनी ही आपको टैली को समझने में आसानी होगी, अकाउंटिंग का कार्य करने में आसानी होगी। लेजर नेम बनाना है, यहाँ पे बाउचर का टाइप बता देना है, कौन सा बाउचर होगा, मतलब बाउचर का टाइप मतलब क्या, कंट्रा होगा, पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा, परचेज होगा, कौन सा बाउचर होगा। अब अगला में बताना है ग्रुप नेम। अब ये जो हम लेज़र बनाएंगे, इस लेज़र का ग्रुप नेम क्या होगा। ओके, जैसे अगर हम मानते हैं कि अगर हम कोई भी सामान बेचते हैं, परचेज करते हैं, बेचते हैं मतलब सेल्स करते हैं, अब परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो जो परचेज का लेजर बनता है परचेज के ग्रुप में जाता है, सेल्स का लेजर बनता है तो सेल्स के ग्रुप में जाता है। उसी प्रकार जो ये लेजर हम बनाएंगे यहाँ पे, इसका ग्रुप क्या होगा। अब यहाँ बताना है कौन डीआर होगा कौन सीआर होगा। फॉर्मेट समझ में आ गया आपको। टोटल मतलब क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों यहाँ पे तो बराबर होता है। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या बताना है, यहाँ पे लेजर नेम बताना है। दूसरा बाउचर टाइप, कौन सा बाउचर होगा। ग्रुप का नेम बताना है, जो यहाँ पे लेजर बनेगा उस ग्रुप का नाम, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। क्लियर है इतना? ओके, तो ये सब पढ़ने से पहले आपको एक रूल बताना हम चाहेंगे, उसके बाद ही इसको हल करिएगा। ये तो आप लोग पढ़ लिए, सबसे पहले उस रूल पे आपको लेकर चलते हैं। उस रूल पे पढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वो रूल हमारा है कि यदि असेट और एक्सपेंसेस, ठीक है, यदि एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो लेजर को डेबिट करते हैं। असेट मतलब अगर बिजनेस का संपत्ति बढ़ता है या उसका खर्चा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ओके, और यदि घट जाए असेट और एक्सपेंस तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ये तो पहला नियम हुआ। दूसरे नियम पे चलते हैं, ठीक है। असेट बढ़ेगा एक्सपेंस बढ़ेगा तो डी आर, घटेगा तो सी आर, याद रहेगा। असेट बढ़ेगा एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे उस लेजर को। अगर असेट और एक्सपेंस जिस लेजर का नेचर है वो घटेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है इतना? दूसरे पे चलते हैं। अगला है कि यदि लाइबिलिटीज़, जिस लेजर का नेचर लाइबिलिटीज़ का है, लाइबिलिटीज़ मतलब उत्तरदायित्व होता है, जो कंपनी पर लाइबिलिटीज़ होती है, बिजनेस में लाइबिलिटीज़ होती है, और इनकम है ना, उसकी आय बढ़ती है तो लेजर, उस लेजर को जिसका नेचर लाइबिलिटीज़ और इनकम होता है, अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अगर लाइबिलिटीज़ और इनकम घटते हैं तो लेजर को क्या कर देंगे, यहाँ पे लेजर को कर देंगे डी आर। ओके, बढ़ेंगे तो सी आर लाइबिलिटीज़ इनकम, घटेगा तो डी आर। ओके, यही दोनों रूल है, आप दोनों रूल को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये पहला रूल, आप पहला रूल को याद रखिए। यदि असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डी आर, घटते हैं तो सी आर। दूसरा क्या है, यदि लाइबिलिटीज़ और इनकम बढ़ते हैं तो लेजर को सी आर, तथा घटते हैं तो लेजर को डी आर करते हैं। क्लियर है इतना? ओके, चलिए, तो क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं हम क्वेश्चन को, और आप क्वेश्चन को उस नियम के द्वारा अपने से हल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है।
राम ने अपने व्यापार में प्रयोग के लिए 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। सीधी सी बात है, कंप्यूटर क्या है, उसका असेट है, संपत्ति है। तो उसके व्यापार में क्या बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है। सीधी सी बात है ना कि असेट बढ़ रहा है। तो असेट बढ़ रहा है कितने से, 25,000 रुपये, क्योंकि हम अकाउंटिंग में पैसा ही लिखते हैं, है ना, पैसा ही लिखते हैं। तो यहाँ 25,000 रुपये लिखेंगे। तो कंप्यूटर अकाउंट 25,000। अब असेट इसका बढ़ रहा है, असेट इसी का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर जो, यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि जो लेज़र बनेगा इसका कंप्यूटर अकाउंट होगा, कंप्यूटर अकाउंट। ओके। और बाउचर का टाइप क्या होगा, तो बाउचर यहाँ पे देखिए, बाउचर जो होगा आपका F5 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल चुके हैं पहले ही कि नगद में कोई भी असेट खरीदे बिजनेसमैन, उसकी एंट्री हम पेमेंट के बाउचर में करते हैं, F5 में करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसका ग्रुप क्या होगा, फिक्स असेट होगा, फिक्स असेट होगा। ठीक है। 25,000 से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। और कैसे खरीदा है, तो नगद में खरीदा है ना, तो कैश, जो कैश का लेजर होता है बना होता है पहले से, कैश का लेजर क्या होता है, पहले से बना होता है। चलिए, जो कैश का लेजर होता है पहले से बनाता होता है, उसका ग्रुप भी फिक्स होता है। क्या होता है, तो कैश इन हैंड ग्रुप का नेम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए, ये हम फिल करके आपको क्लियर रखे हैं, बशर्ते इसमें समझा रहे हैं आपके बाद। अब आगे आपको इसमें फिल करके भी दिखाएंगे कि कैसे फिल होगा इसमें। ओके, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और दूसरा में देख लेते हैं, दूसरा यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट में क्या भरा जाएगा। दूसरी बार यहाँ पे बोल रहा है, देख सकते हैं आप, दूसरी बार में क्या बोला है कि 20,000 जो रुपये है ना, कंपनी का किराया देता है। अब देखिए, कंपनी का अगर किराया देगा, कंपनी का कोई बिजनेसमैन किराया देगा तो उसका एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। और जो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो कंपनी उसका है ना, तो कंपनी उसका बिजनेस का ही मतलब जो पैसा कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, उसका जरिया है ना। इसमें लाभ कमाने का यानी पैसा जो कमा रहा है उसका मुख्य स्रोत है कंपनी ही। अब वो क्या कर रहे हैं कि कंपनी को, कंपनी का ही किराया दे रहा है। तो जब कंपनी का किराया देगा तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस तो होगा ना। कंपनी का किराया देगा, कंपनी का रेंट देगा तो एक्सपेंस होगा। अब जब एक्सपेंस होगा, है ना, तो एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, एक्सपेंस जो ने जिस लेजर का नेचर एक्सपेंस का होता है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस और असेट अगर दोनों बढ़े तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको DR करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेजर क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारा पहला, यहाँ पे दूसरा में आइएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। पहले में बनेगा कंपनी रेंट, कंपनी रेंट हम बना देंगे। और इसका आप पूछेंगे कि यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका बनेगा ना कि बाउचर टाइप क्या होगा, किस बाउचर में एंट्री होगा, तो पैसा दे रहा है, दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट के बाउचर में एंट्री होगा। बाउचर टाइप में इसका क्या हो जाएगा एंट्री, तो बाउचर टाइप में ये हो जाएगा, बाउचर टाइप में पेमेंट का। लेजर नेम में पहला का बनेगा, यहाँ पे देखिएगा पहला का बनेगा कंपनी रेंट। अब यहाँ पे ग्रुप नेम क्या होगा, तो यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। DR क्या होगा, तो DR जितना 20,000 दिया है ना, 20,000 से DR हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या बनेगा, ये तो कैश में दे रहा है, दूसरा दूसरा लेजर मतलब कैसे दे रहा है, तो कैश में दे रहा है, तो नीचे हमारा कैश में CR हो जाएगा, क्योंकि जब असेट घटता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कैश कंपनी का असेट था वो घट गया क्योंकि कंपनी का रेंट दिया गया है, तो यहाँ पे CR क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ग्रुप नेम उसका कैश इन हैंड बना ही होता है। क्लियर है इतना। चलिए, बस तीसरा और लास्ट है इसमें, तीसरा लास्ट देखिएगा, उसके बाद आपको हम फॉर्मेट देंगे, उसमें भरा रहेगा फॉर्मेट, आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि तत्पश्चात उसने 5,000 रुपये जो हुआ वो UBI सेविंग अकाउंट से ब्याज प्राप्त किया। अब यहाँ पे ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो वो तो उसका लाभ कमाने का मुख्य स्रोत नहीं है, लेकिन इनकम तो हो रहा है ना। तो इनकम भी दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि कौन सा इनकम हो रहा है। अब उसको ना काम किया है ना कुछ किया है, बस बैंक में पैसा जमा किया है, लाभ कमाने का उसका काम है नहीं, है ना। तो मुख्य स्रोत उसका बैंक तो है नहीं लाभ कमाने का, इसलिए उसका क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहला लेजर बनाना पड़ेगा क्या, UBI इंटरेस्ट मतलब ब्याज इंटरेस्ट रिसीव, पहला लेजर। दूसरा क्या बनेगा, UBI सेविंग अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग पढ़े थे कि
अगर लाइबिलिटीज़ और इनकम बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज़ और इनकम बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। लाइबिलिटीज़ और इनकम बढ़ते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे इनकम क्या हो रहा है, इसका इनकम तो बढ़ रहा है ना, इनकम बढ़ रहा है। और एक कंपनी जो यहाँ पे अगर यूबीआई बैंक बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, वो तो उसकी संपत्ति है, असेट है। असेट बढ़ेगा तो डीआर करेंगे, असेट बढ़ेगा तो डीआर करेंगे। तो लेज़र क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेज़र बनाना पड़ेगा हमको। लेज़र बनेगा यहाँ पे, पहला लेज़र क्या बनेगा, पहला लेज़र यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहला लेज़र क्या होगा, तो पहला रिसिप्ट में सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, तो रिसिप्ट में सबसे पहले एंट्री होती है क्रेडिट की। सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, तो सबसे पहले एंट्री होती है क्रेडिट की। तो कौन क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट यहाँ पे होगा हमारा जो इंटरेस्ट पैसा दे रहा है, सीआर। ओके, तो यूबीआई सेविंग इंटरेस्ट अकाउंट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। क्लियर इतना। तो यहाँ पे अगला और दूसरा क्या बनेगा, यूबीआई बैंक अकाउंट जो असेट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मेट आपको दे दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे इस फॉर्मेट को हमने भर कर रखा है, तो आपको ये फॉर्मेट दिखाते हैं। ये पूरा फॉर्मेट में आप लोग किसमें क्या भरा जाएगा, किसमें क्या भरा जाएगा, और कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा लेज़र बनेगा, सबको हमने भर कर रखा है। और आपको जो 2 रूल दिए थे उस रूल की सहायता से पहले आप इसको बनाइएगा, पहले आप समझने की कोशिश करिएगा, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल 2 रूल है, उस 2 रूल को याद रखिएगा। चलिए तो उस फॉर्मेट पे आपको लेके चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, है ना। वो फॉर्मेट में भी आपको पहले हम फिर से बता देंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 13 वाला क्वेश्चन को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने उस फॉर्मेट पे और दिखाते हैं आपको कि उसमें हमने कैसे भरा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए पहला क्या है कि पहला हम लोग का एंट्री यही था कि राम ने 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। सीधे से समझिए बात कि राम ने अपने कंपनी में प्रयोग के लिए 25,000 रुपये कंप्यूटर खरीदा। तो ये कंप्यूटर क्या है, उसका असेट है। अब हम पढ़े थे इसी वीडियो में अभी कि जब असेट बढ़ते हैं उसको क्या करते हैं कि डेबिट करते हैं। जब असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको उसको तो डेबिट करना पड़ता है ना। तो देखिए पहला लेजर हमारा क्या बना, कंप्यूटर अकाउंट। उसका ग्रुप क्या हुआ, तो ग्रुप हुआ फिक्स असेट। वाउचर क्या बना है, F5 पेमेंट का, ये हम बता चुके हैं। और ये क्या हुआ, डेबिट हुआ 25,000 से। तो अब दूसरा बताएंगे कैसे खरीदा आखिर, तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, जब भी असेट घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। सीधी सी बात है कि जब भी असेट घटेगा तो क्रेडिट करते हैं। तो इसका ग्रुप तो पहले से बना बनाया रहता है कैश इन हैंड में, और ये क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 25,000 से। क्लियर है इतना। दूसरा था हम लोग का कि कंपनी का किराया। राम ने कंपनी का किराया कितना दिया था, 20,000 रुपये। राम ने कंपनी का किराया कितना दिया था, 20,000 रुपये। तो पहला बनेगा लेजर कंपनी रेंट का, यहाँ पे देख सकते हैं पहला कंपनी रेंट का बनेगा। किस वाउचर में एंट्री होगा, तो F5 में, क्योंकि पेमेंट कर रहा है। ग्रुप का नाम क्या होगा, तो ग्रुप का नाम होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष रूप से खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डीआर कितने से हो जाएगा, 20,000 से। ओके, उसी प्रकार दूसरा जो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि असेट घट रहा है, जब असेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ये कैश अकाउंट तो पहले से बना होता है कैश इन हैंड में, कितने से क्रेडिट होगा, तो 20,000 से। और ये दोनों हम बराबर क्यों लिखेंगे हैं, 20,000 20,000 यहाँ देख सकते हैं आप, 20,000 ये भी बराबर ये भी है। तो देखिए जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, जितना दे रहा है उतना तो लेगा ना। ठीक है, अगला तीसरा लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का कि यूबीआई सेविंग अकाउंट से ब्याज प्राप्त हुआ किसको, तो राम को। और जब भी ब्याज प्राप्त होगा हम जानते हैं कि उसके अकाउंट में ही प्राप्त होगा, बैंक वाला तो घर पे ला कर देगा नहीं, उसके अकाउंट में ही देगा। यहाँ पे क्या होगा कि पहला बनेगा हम लोग का यूबीआई इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, दूसरा बनेगा यूबीआई सेविंग अकाउंट। ओके, पहला क्या बनेगा, यूबीआई इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा बनेगा यूबीआई सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे बात है कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो हम दूसरा रूल जो था कि जब भी इनकम बढ़ता है, लाइबिलिटीज़ बढ़ता है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जिस लेजर का नेचर होता है इनकम, अगर इनकम बढ़े तो उसको क्रेडिट करना पड़ जाएगा। तो यूबीआई इंटरेस्ट रिसीव, जो इसका इनकम तो बढ़ रहा है ना, इनकम बढ़ने वाला लेजर दर्शा रहा है। इस ग्रुप भी आप देख सकते हैं क्या, इनडायरेक्ट इनकम है, IND शॉर्ट में लिखे हैं इनडायरेक्ट इनकम, इसलिए इसको कितना क्रेडिट करना पड़ जाएगा, 5,000 से। ओके, सेविंग अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट जो बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं,
सेविंग जो अकाउंट बन रहा है, तो सेविंग अकाउंट जो है इसका तो खुद का बैंक जो है यूनियन बैंक का, इसका खुद का खाता इसी में है, क्योंकि इसी में पैसा तो आएगा। तो ये जो अकाउंट है इसका बैलेंस बढ़ रहा है, इसका असेट बढ़ रहा है। जब असेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, सीधी सी बात है। ये यूनियन बैंक जो है, यूनियन बैंक अकाउंट, इसका ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट। ग्रुप क्या रहेगा? बैंक अकाउंट। बाउचर टाइप रहेगा रिसिप्ट, क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है इसको, है ना। और क्रेडिट में इसकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर इतना? इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, बस अगला लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? ना समझ में आए तो वीडियो में कमेंट करिए, या व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेश्चन को लिख कर शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन होगा कि सैंड्री डेटर और क्रेडिटर में क्या अंतर है। सैंड्री डेटर और क्रेडिटर में क्या अंतर है? सैंड्री डेटर और क्रेडिटर में क्या अंतर है? इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि सैंड्री डेटर, सैंड्री क्रेडिटर क्या होता है। तो सैंड्री डेटर का मतलब होता है देनदार, सीधा समझिए, देनदार। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। तो देनदार कौन होता है? तो देनदार, अगर हम अपने से बात करें, देनदार कौन होगा? जो हमसे कोई सामान या वस्तु उधारी में खरीद कर ले गया हो, तो देनदार तो बनता है ना, वो देनदार है। अगर हम किसी से उधारी में कोई सामान खरीद कर लाए हैं तो हम क्या हो जाएंगे? देनदार हम हो जाएंगे, और सामने वाली पार्टी लेनदार हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हमसे कोई व्यक्ति सामान खरीद कर ले गया है, तो जो व्यक्ति खरीद कर ले गया है वो व्यक्ति देनदार हो जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे? लेनदार। उसी प्रकार जैसे हम किसी से खरीद कर लाए थे उधारी में, तो हम तो देनदार हुए, सामने वाला पार्टी जिससे खरीद कर लाए थे वो लेनदार हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सीधा समझिएगा, और डेफिनेशन आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। ये तो क्लियर हुआ ना, कितना एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। और इसका डेफिनेशन आपको हम बताना चाहेंगे, चलिए डेफिनेशन पे ले चलते हैं इसको। डेफिनेशन आप लोग सिंपल लिख लीजिएगा क्या होता है इसका डेफिनेशन। आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन सिंपल सी बात है कि ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सैंड्री डेटर वो होते हैं जिनसे कंपनी को पैसे लेने होते हैं। डेटर वही तो कह रहे हैं, कंपनी से पैसे लेने होते हैं। और सैंड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें कंपनी को पैसा देना होता है। सैंड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें कंपनी को पैसा देना होता है। मतलब आप मान लीजिए आप कोई कंपनी खोले हैं, ये अपने पे समझिए, तो सैंड्री डेटर किसे कहते हैं? जिससे अगर डेटर की बात की जाए, हम कहेंगे हमारा डेटर राम है, तो राम हमको क्या करेगा? पैसा देगा, ठीक है। और हम कहेंगे श्याम हमारा क्रेडिटर है, मतलब लेनदार है, तो हम श्याम को पैसा देंगे, क्योंकि हमको जिस देना है वो क्रेडिटर हो जाएगा। और हमको जिससे लेना है वो व्यक्ति या पार्टी या कंपनी या संस्था डेटर कहलाता है। सीधी सी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। कोरोना काल में घर पे रहिए, अपनी सुरक्षा करिए, परिवार की सुरक्षा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको नोट्स बनाकर ग्रुप में शेयर भी करिएगा। ओके।